क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन अब सुरक्षित रहना नामुमकिन हो गया है? क्या सच में वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा? पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा चुकी है और केवल पिछले 24 घंटों में 2 और हिंदुओं की जान चली गई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो इस डरावनी हकीकत को बयां कर रही हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय लगातार टारगेट किए जा रही हैं, लेकिन यूनुस सरकार इस पर पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने इस हिंसा पर कड़ा संज्ञान लिया और भारत सरकार से बांग्लादेश में सेना भेजकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उनका कहना है कि ये केवल धार्मिक अत्याचार नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यूनुस चाहते हैं कि 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव टल जाएं। इसके लिए उन्होंने कट्टरपंथी जमात इस्लामी समूह को खुली छूट दे दी है और यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में 6 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। यूनुस की रणनीति ये है कि हिंसा और भय का माहौल बनाकर भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कमजोर किया जाए। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि यूनुस की इस चाल का मकसद सिर्फ चुनाव टालना नहीं है, वो चाहते हैं कि उनका और उनके समर्थकों का राजनीतिक दबदबा बना रहे। इसके लिए उन्होंने जमात इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी समूहों को सक्रिय कर दिया है। यूनुस का खेल ये है कि अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी रहे और राजनीतिक अस्थिरता बढ़े ताकि अंतरिम सरकार की पकड़ मजबूत बनी रहे। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि चुनाव समय पर हो और चुनी हुई सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तारिक रहमान की लोकप्रियता और भारत समर्थक रुख यूनुस के लिए खतरा बन गया है। उनका आगमन बांग्लादेश में हिंसा और डर के माहौल को बदल सकता है, क्योंकि वो खुलकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यूनुस की ये चाल अंतर्राष्ट्रीय नजर में भी ठीक नहीं बैठ रही। चुनाव टल जाएं तो यूनुस की पकड़ लंबे समय तक बनी रहेगी, लेकिन अगर तारिक रहमान या किसी चुनी हुई सरकार का गठन समय पर हो गया तो कट्टरपंथियों और यूनुस के रणनीतिक खेल को नाकाम किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहद नाजुक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत सरकार की सक्रिय भूमिका अब निर्णायक साबित होगी। यूनुस का ये बड़ा खेल रोकने के लिए सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा दबाव भी जरूरी है। आखिर सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को वास्तविक सुरक्षा मिल पाएगी? क्या यूनुस का खेल समय रहते रुक पाएगा? और क्या भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव 12 फरवरी के चुनाव को समय पर सुनिश्चित कर पाएंगे? आने वाले हफ्तों में यही देखने वाली बात होगी।